दोस्तों आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करेंगे। गुडविल के बारे में समझेंगे कि गुडविल क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में गुडविल का क्या काम है, गुडविल की क्या जरूरत पड़ती है, गुडविल क्या होता है, ये सब कुछ सीखेंगे। इसके लिए हम 6 लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है गुडविल का, और आज के लेक्चर में हम गुडविल को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में गुडविल क्या होता है। अभी तक क्या आपने सीधा सीधा सा मतलब समझ लिया था कि गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल का मतलब होता है नेम एंड फेम, एक रेपुटेशन, इंटेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं लोग। तो आज हम पूरा डिटेल समझेंगे कि गुडविल क्या होता है, गुडविल कितने तरह का होता है, ये सब कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुडविल। गुडविल का सिंपल सा मतलब आप जानते हैं कि अगर मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल क्या है, एक नेम एंड फेम एंड रेपुटेशन की मॉनेटरी टर्म को हम गुडविल कहते हैं। क्या मतलब, कोई भी किसी का नेम एंड फेम, रेपुटेशन, उस रेपुटेशन की जो मॉनेटरी मनी वैल्यू है, उस मनी वैल्यू को ही गुडविल कहते हैं। तो सिंपल भाषा में पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में गुडविल सच में होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन और बाय अ फर्म। यानी गुडविल का मतलब क्या है, गुड नेम एंड फेम एंड रेपुटेशन, और जो कि फर्म एक ऑन करती है थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। यानी जो बिजनेस जो है, फर्म जो है, वो हार्ड वर्क, बहुत कठिन परिश्रम, मेहनत करने से अपना जो है नाम कमाती है। इफ अ फर्म रेंडर गुड सर्विसेज टू द कस्टमर हु फील सेटिस्फाइड विल कम अगेन एंड अगेन एंड द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर। यानी कि अगर कोई भी फर्म जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अच्छी क्वालिटी का सामान अगर अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है, तो उस केस में क्या होगा कि कस्टमर को, जब सेटिस्फाई कस्टमर होगा, उसको गुड्स, वहां का गुड्स एंड सर्विसेज अगर पसंद आएगा तो वहीं से लेना चाहेगा, बार बार लेना चाहेगा। तो उससे क्या क्रिएट होता है, उसका नेम एंड फेम, रेपुटेशन, और उस नेम एंड फेम एंड रेपुटेशन की मॉनेटरी टर्म यानी मनी वैल्यू को ही गुडविल कहते हैं। दस गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। यानी गुडविल क्या है, किसी फर्म की रेपुटेशन की मनी वैल्यू which enable it to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by other firm in the same trade। यानी कि आपके साथ ही दूसरी कोई फर्म है, उसके कंपैरिजन में आप जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं क्यों, नेम एंड फेम, रेपुटेशन यानी कि गुडविल की वजह से। तो हम आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में किस तरह से, सर ये गुडविल जरा बताओ। ये ऐसे डेफिनेशन से समझ में नहीं आता, क्योंकि गुडविल को डिफाइन करना बहुत मुश्किल सा लगता है, बट अगर हम उसको समझेंगे तो समझना बहुत आसान है। तो कैसे, आप आज के डेट में ट्रेंडिंग में चल रहा है MBA चाय वाला, आपने सुने होंगे। तो ये MBA चाय वाला क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक MBA चाय वाला है और दूसरा सपोज मैं बिजनेस करता हूँ चाय का। कौन करता है, मी, ठीक है ना। तो अब 2 बिजनेसमैन है, एक MBA चाय वाला है और मैं एक बिजनेस शुरू करता हूँ, किसका, चाय का ही बिजनेस शुरू करता हूँ। तो अब बताइए, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि कैपिटल, यानी कि सपोज एक कोई प्लेस है जहाँ पे MBA चाय वाले ने भी 10 लाख रुपए कैपिटल लगाया और मैंने भी 10 लाख रुपए लगाया। ठीक है सर, 10-10 लाख रुपए दोनों ने लगा लिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है ना 1 साल में, तो रिटर्न एक्सपेक्टेड है 10% पर एनम के हिसाब से। क्या, 10%। तो इसका मतलब ये MBA चाय वाले ने, मैंने तो 1 लाख रुपए कमा लिया। क्या कमा लिया, यानी कि नॉर्मल 1 लाख रुपए, बट इसने कितना कमाया, इसने सपोज कमा लिया है 8 लाख रुपए। कितने रुपए कमा लिया है, 8 लाख रुपए। अब आप बताइए कि किसने ज्यादा कमाया। सर साफ साफ दिख रहा है, किसने देखो 10 लाख रुपए लगा के 8 लाख रुपए कमाया, और इसने, मैं 10 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए कमा पाया। मतलब देखिए दोनों में अंतर, सेम कैपिटल, सेम प्लेस, एक ही जगह में, अगल बगल में दोनों का बिजनेस है, एक MBA चाय वाला और मेरा। तो हम दोनों ने सेम अमाउंट भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 10 लाख, बट जब प्रॉफिट की बात आई, ये रिटर्न का मतलब प्रॉफिट है, तो कितना रुपए मैं कमा पाया, 1 लाख रुपए। सर इसने कितना कमा लिया, 8 लाख रुपए। तो अब बताइए कि 8 लाख रुपए जो कमाया है वो, और मैंने 1 लाख रुपए, मेरे से 7 लाख रुपए ज्यादा है।
तो बताइए ये मुझे 1 लाख रुपए कमाया हूं मैं कितने रुपए पे, 10 लाख रुपए पे। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं, अगर मैं ये 1 लाख रुपए का कैलकुलेशन करूं 10 लाख रुपए पे, तो परसेंट में अगर करूं तो कितना आएगा, 10% कमाया। हाँ सर, अब इसका मतलब ये कि 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने बताया कि 10% हम उस बिजनेस में कमा सकते थे जितना भी कैपिटल लगाएंगे। पर इस इंसान ने जो है एमबीए चाय वाले ने 8 लाख रुपए कमाया। तो अब ये 8 लाख रुपए कैसे कमाया है जरा देखने की कोशिश करते हैं। अगर यही पैसा, यानी मुझे बताओ 8 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे किसी ने कहा कि अगर आप जितना पैसा लगाओगे ना बिजनेस में 10% कमा पाओगे। ठीक है सर, तो मैंने 10 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख रुपए कमाया, तो मुझे और कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो 8 लाख रुपए है वो कितना परसेंट के बराबर है, 10% के बराबर, यानी 10% जो रिटर्न है वो 8 लाख रुपए है। इसका मतलब कितना परसेंट, वो 100% कितना होगा। तो आपको मालूम है ना कि 10% बराबर जो है वो आपका 8 लाख है, तो 1% का कितना हो जाएगा, तो 1% यानी कि 10% से डिवाइड। और मुझे अगर 100% निकालना हो तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो ये कैलकुलेट करने पे कितना आ गया, 80 लाख रुपए आ गया। कितना आ गया, 80 लाख रुपए। इतना मैथमेटिक्स तो आपको आता ही होगा। मतलब ये कि ये जो 8 लाख रुपए कमाया है वो कमाया तो 10 लाख रुपए पे, पर मुझे यही 8 लाख रुपए कमाने के लिए वहीं पर मुझे अपने बिजनेस में कितना रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर, 80 लाख रुपए करना पड़ेगा। कमाल है। बट इसने 80 लाख के बजाय कितने रुपए लगाया, 10 लाख रुपए। इसका मतलब कितना कम लगाया है इससे सर, 70 लाख रुपए। इसका मतलब उसने जो 70 लाख रुपए जो है वो अपना गुडविल लगाया है। यानी कि अगर मैं बात करूं एमबीए चाय वाले की, तो इसने क्या किया है कि 10 लाख रुपए तो इसने कैपिटल लगाया है। क्या लगाया है दोस्तों, कैपिटल। और बाकी जो 70 लाख रुपए का है वो उसने क्या लगाया, अपना नेम एंड फेम, रेपुटेशन, जिसको कहते हैं गुडविल। कमाल है। तो दिख नहीं रहा, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल को हम इसीलिए क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स है, जो कि दिखती नहीं है। तो देखिए लोगों को तो यही दिख रहा है कि हम दोनों ने 10 लाख रुपए लगाए, पर इसने 10 लाख रुपए तो एज अ कैपिटल लगाया है और 70 लाख रुपए का गुडविल, नेम एंड फेम, रेपुटेशन। एमबीए चाय वाला आज के डेट में एक ब्रांड है, नाम है, तो वो रेपुटेशन, नेम एंड फेम को ही क्या कहते हैं दोस्तों, गुडविल। तो समझ में आ गया होगा कि गुडविल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, गुडविल सिर्फ प्रॉफिट के केस में नहीं होता, लॉस के केस में भी होता है। कई बार अब जैसे मान के चलो अभी लॉकडाउन लग जाए या कोई कोविड या कुछ पेंडेमिक आ जाए, जैसे अभी आया था कोविड का सिचुएशन, तो उसमें क्या होता है कि लॉस दोनों को होगा। तो ज़्यादा लॉस किसको होगा सर, आपको ही होगा, क्योंकि आप तो नए हो, आप तो मार्केट में आपको कोई जानता नहीं है। इसका नेम एंड फेम, रेपुटेशन है तो इसका कम। तो इसका मतलब गुडविल जो है वो लॉस के केस में भी होगा कि मेरा लॉस ज़्यादा होगा, इसका लॉस कम होगा। कमाल है ना। तो गुडविल क्या है, गुडविल हमें एक्स्ट्रा, दूसरे के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा या हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के लिए या करने के लिए हेल्प करता है। तो गुडविल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि गुडविल क्या होता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। तो ये गुडविल का फीचर्स क्या होता है, तो सबसे पहला होता है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, कमाल है, जो कि दिखता नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे मतलब समझा कि इस 80 लाख रुपए में 70 लाख रुपए का तो सर गुडविल ही लगा हुआ है। It does not have an existence separate from that of an enterprise. Thus, normally it has realizable value when business is sold. यानी गुडविल को उस फर्म से अलग नहीं किया जा सकता। अब ऐसा आप सोचिए ना कि एमबीए चाय वाला एक फर्म है, इंटरप्राइज से, ठीक है ना। क्या आप अगर ये नाम हटा दो तो क्या वो फर्म रह जाएगा, नहीं। यानी कि फर्म को गुडविल से अलग नहीं किया जा सकता। ये एमबीए चाय वाला एक फर्म, एक बिजनेस है, तो बिजनेस और गुडविल दोनों एक साथ ही चलते हैं, उसको अलग नहीं किया जा सकता। और ये एक ही साथ खत्म होगा जब ये या तो इसको बेच दिया जाएगा या इसको बंद कर दिया जाएगा। तभी बेच दिया जाएगा तो गुडविल खत्म होगा, या फिर गुडविल को ट्रांसफर कब किया जा सकता है, जब इस फर्म को किसी और को बेच दिया जाएगा। यानी जहां ये नाम
नाम जाएगा वहीं पे गुडविल भी जाएगा। गुडविल ऐसा नहीं है कि ये सामान है चलो भाई ले लो, ये ले लो, ले जाओ जी ले जाओ, ऐसा नहीं होता। तीसरा है इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, यानी गुडविल अभी बताया कि ज़्यादा दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। फोर्थ है इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन द कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर को आप तक लाने में हेल्प करता है, यानी कि गुडविल, रेपुटेशन, नेम एंड फेम। अब जैसा मूवी में भी देखते होंगे कि किसी कोई फेवरेट सेलिब्रिटी का अगर कोई मूवी रिलीज होता है तो सिर्फ उसके नाम से ही चले जाते हैं लोग मूवी देखने, क्या है उसका? नेम एंड फेम, रेपुटेशन। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, फिर भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। कुछ सिचुएशन में कब कब गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है वो भी हम सीखेंगे, बट एक्चुअल में गुडविल का कैलकुलेशन जो है वो हम कर तो सकते हैं, मेथड होते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पे तो समझ लिया कि ऐसे किया, इतना कमाया तो उसके अकॉर्डिंग, तो हर फर्म का, हर इंसान का अलग अलग ओपिनियन होता है, सिचुएशन होता है। नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल का नेचर क्या होता है? सबसे पहले बता दिया, गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इट इज अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स, इट इज अमोर्टाइज्ड। ये अमोर्टाइज का मतलब होता है दोस्तों डेप्रिसिएशन। जैसे आपने टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू के बारे में आपने सुने हैं कि कोई भी टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर है, तो ये सब क्या टेंजिबल एसेट्स है। ये बोर्ड, फर्नीचर, ये क्या है आपका? हमारा क्या कहते हैं? टेंजिबल फिक्स एसेट्स है। और टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। और इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल हो गया, इसकी वैल्यू में कमी आने को कहते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? अमोर्टाइजेशन। तो क्या लिखा? इंटेंजिबल एसेट्स है, इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कहता है intangible assets prescribe that goodwill should not be recognized in the books of account unless consideration is paid for it। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये भी पूछ सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। यानी इंटेंजिबल एसेट्स के लिए क्या रूल्स होंगे, किस तरह से रिकॉर्डिंग करनी है, किसको नहीं करना है, कैसे करना है, इन सब को कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पूरा का पूरा इंटेंजिबल एसेट्स के लिए है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 26 ये कहता है कि गुडविल को बुक्स ऑफ फर्म यानी फर्म्स के बुक में शो नहीं करना है। हाँ, एक शर्त पे शो करेंगे, जब इस कंसीडरेशन के बदले में हमने पेमेंट किया हो, यानी कि गुडविल को एक्वायर करने के लिए हमने पेमेंट किया हो। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज एमबीए चाय वाला जो है ये किसी और पर्सन को बेच देता है तो वो बेचने से इस नाम के बदले में वो पैसा लेगा ना, तो उस पेमेंट को या उस कंसीडरेशन वैल्यू को क्या कहेंगे? गुडविल। सपोज एमबीए चाय वाले का जो है पूरा इसका 10 आज के डेट में मान के चलो 1000 करोड़ रुपए का है। कितने का है इसका प्रॉपर्टी? 1000 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। अब वो 1000 करोड़ की जगह उसने कितने में बेच दिया? इसने बेच दिया 10,000 करोड़ रुपए में। कितने में? 10,000 करोड़ में। तो 10,000 करोड़ में बेच दिया, कितना ज्यादा में बेचा है सर? 9,000। यानी जो एमबीए चाय वाला जो अपना प्रॉपर्टी जो बेचा है उसकी वैल्यू तो 1000 करोड़ है, बट बिका कितने में? 10,000 करोड़। एक्स्ट्रा कितना पेमेंट किया सर? 9,000 करोड़। तो ये जो एक्स्ट्रा 9,000 करोड़ है, इस 9,000 करोड़ को क्या कहते हैं? गुडविल। क्या कहते हैं दोस्तों? गुडविल। तो जिसने खरीदा होगा वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने रुपए का गुडविल शो करेगा? 9,000 करोड़ रुपए का। समझ में आ गया होगा कि ये इसे कहते हैं परचेज गुडविल। जब हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की बात करेंगे तो हम समझेंगे। तो इसका मतलब बुक्स ऑफ फर्म में सिर्फ उसी गुडविल को शो किया जाता है जो एक्वायर किया गया हो, खरीदा गया हो और बदले में मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी पेमेंट भी किया गया हो। ऐसा कोई भी रेपुटेशन बनाने के लिए जो आपने पेमेंट नहीं किया है उस वैल्यू को हम, उस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका हम यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट जो है आपका
है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो गुडविल को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है फेवरेबल लोकेशन। अब ये नहीं कि ऐसा बिल्कुल बंद सा गली है, वहां पे जाके आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिए और आप कह रहे हो कि सर मेरा बिजनेस तो चल ही नहीं रहा, और एक है आपका दोस्त वो बिल्कुल मार्केट में उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो किसका ज्यादा चलेगा, जो मार्केट में है। तो इसका मतलब लोकेशन भी एक फैक्टर है जो कि गुडविल को डिटरमाइन करने में एक मददगार है या हेल्प करता है। इफिशिएंट ऑफ मैनेजमेंट, अगर अच्छा मैनेजमेंट है, ईमानदार मैनेजमेंट है, ऑनेस्टी से काम करता है, तो आपका गुडविल अच्छा क्रिएट होगा। टाइम पीरियड, यानी कि टाइम भी डिपेंड करता है। अगर आप पिछले 5-10 साल से खूब मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो और एक वो जो नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो ज़्यादा बताओ किसकी वैल्यू है, जो पहले से है ना। तो इसका मतलब टाइम पीरियड भी डिपेंड करता है कि गुडविल डिसाइड करने में। मार्केट सिचुएशन, अगर मार्केट में आपका मोनोपोली है तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, बट मार्केट में मान के चलो 3-4 आपकी तरह के ही आपके कॉम्पिटिटर है, तो क्या होगा कि मार्केट के सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप 3-4 कॉम्पिटिटर, अगर आप अच्छे से अगर उस सर्विस नहीं दोगे, कस्टमर को अच्छे क्वालिटी का गुड्स नहीं दोगे, तो फिर दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। तो वो भी ये मैटर करता है गुडविल डिसाइड करने में। मार्केट सिचुएशन, पोजीशन ऑफ लाइसेंस, ऐसे बहुत सारे फर्म होता है। देखो पार्टनरशिप फर्म में लाइसेंस की जरूरत, मतलब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होता, बट बहुत सारे ऐसे सिचुएशन फर्म होते हैं जो बिजनेस करते हैं जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उस केस में क्या होगा कि गुडविल भी जो है वो ज़्यादा है। एक बार आपने लाइसेंस ले लिया, तो लाइसेंस ले लिया, आपने बिजनेस शुरू किया, आपने रेपुटेशन, नेम एंड फेम कमाया, तो गुडविल भी ज़्यादा होगा उस केस में जिसमें लाइसेंस की ज़्यादा जरूरत होती है। अब जैसे ये MBA चावल से इन्होंने पेटेंट करवा लिया, अब लाइसेंस ले लिया है, अब इस नाम से दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला है पर्सनल पॉपुलैरिटी, आपका पर्सनल, आपका खुद का ब्रांड क्या है, आपका एक पर्सनल जो स्टेटस है या आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी जो वैल्यू है, वो भी मैटर करता है गुडविल के लिए। इम्प्रेसिव पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट, तो ये जो इम्प्रेसिव पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा एडवर्टीजमेंट किया जाता है और एडवर्टीजमेंट से भी नेम एंड फेम गुडविल बनता है। जैसे आपने देखे होंगे कि कोई भी चीज़ के लिए, जैसे कोका कोला या पेप्सी, ये या लावा फोन, इन सब के जो ब्रांडेड जो मतलब जो सेलिब्रिटी है वो ऐड करते हैं। तो सोचिए ना, सेलिब्रिटी को करोड़ों रुपए पेमेंट किया जाता है। अगर आप आज देख लेते हैं कोई भी सेलिब्रिटी, अपने फेमस सेलिब्रिटी को, और वो कहता है कि मैं इसको यूज करता हूँ, तो आप इसको खरीदने जाएंगे। तो क्या मैटर है कि एडवर्टीजमेंट भी एक फैक्टर है गुडविल डिसाइड करने में। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अब यानी कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, वो भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है, किस नेचर का है, वो जो डेली यूज में जो प्रोडक्ट यूज होता है, अगर उसका आपका बिजनेस है तो क्या करना होगा कि आपको उसकी सप्लाई भी हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा, ताकि वो उसकी डिमांड कभी जितना ज़्यादा हो वो आपके पास से ही खरीदें। अदर फैक्टर में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, आफ्टर सेल सर्विस, यानी आपने बेच दिया और बाद में कल को आता है कि सर ये सामान सही नहीं है, वापस कर दो, आपने कहा नहीं मैं तो वापस नहीं करूँ, एक बार जो बिक गया वो वापस नहीं, तो फिर आपका रेपुटेशन खराब होगा। अब वही कि चलो ठीक है आज खराब हो गया, खराब है, चलो मैं रिटर्न कर देता हूँ, दूसरा दे देता हूँ। तो ये आफ्टर सेल सर्विस, आपका कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन, वो भी फैक्टर मैटर करता है। गुड कस्टमर रिलेशन, कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन है वो भी एक मैटर करता है। नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है। मैंने बताया कि गुडविल का जो है वो आप जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, यानी कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन से गुडविल को शो करते हैं, परचेज गुडविल। अब उसका मतलब समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है कैलकुलेट करने की। सबसे पहले व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किए, उनके बीच में फ्यूचर में कभी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज आ जाए, तो चेंज करते समय जो है गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। व्हेन न्यू, अब इसके बारे में पूरा एक चैप्टर है, तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्ट आता है। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, नया पार्टनर एडमिट होता है तब गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। कई बार ये 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, तो आप कर सकते हैं, बस ये याद कर लेना। इन सब का एक एक पूरा चैप्टर है, आगे आने वाले लेक्चर में हम सारा चैप्टर कवर करेंगे, तो यहाँ पे इन सब का मतलब समझ जाएंगे कि वहाँ पे गुडविल की जरूरत, कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अगला व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाई, यानी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है, डाई, एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, अभी बस याद कर लीजिए इसको। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, अगर पार्टनरशिप फर्म एक फर्म दूसरे को बेच देती है, तो व्हेन 2 और मोर फर्म अमलगेमेट, अमलगेमेट का मतलब एक प्रकार से मर्ज हो जाना है, कि 2 या 2 से ज्यादा मिलकर जो है मर्ज, जैसे अभी लेटेस्ट में एग्जांपल है आइडिया और वोडा मर्ज होके VI बन गया है ना, तो ये क्या है, एक प्रकार से अमलगेमेशन है। एक और है व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज
कन्वर्टेड इनटू कंपनी। अगर पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हो तब भी आपको इन 6 सिचुएशन में आपको गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। अब मेन आया यहाँ पे कहानी में क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन है और दूसरा है जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जूलॉजिकल नाम से ही कुछ लग रहा है, जू में कौन होता है, जानवर लोग, तो जानवरों से कंपैरिजन किया गया गुडविल, इसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले बात करता है अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। तो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में जो है गुडविल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है परचेज गुडविल, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो मैंने अभी बताया कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो कहता है कि हम फर्म्स के बुक में उसी गुडविल को शो करेंगे जिसके कंसीडरेशन के बदले में, यानी जिसको एक्वायर खरीदने के बदले में हमने कोई मनी पेमेंट किया हो, उसको कहते हैं परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जैसे एमबीए चाय वाला जो है उसने खुद एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसने ये नेम एंड फेम जो है खुद क्रिएट किया। आज के डेट में जो एमबीए चाय वाला जो पूरा फेमस है, इसका मतलब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और ये जो अपने जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए बताया कि इसने 10 लाख रुपए लगा के 8 लाख कमाया और मैंने 10 लाख लगा के 1 लाख, इसका मतलब जो रिटर्न 10% था, अगर उतना ही रेट से मुझे अगर 8 लाख कमाना है तो मुझे 80 लाख रुपए बिजनेस में लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इसने 70 लाख रुपए क्या लगा रखा था, गुडविल। और ये 70 लाख रुपए कौन सा गुडविल है दोस्तों, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इस 70 लाख रुपए को बैलेंस शीट में हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना होता है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना होता है। कमाल है ना। हाँ जी सर। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये कुछ कंज्यूमर के बिहेवियर, क्योंकि गुडविल जो होता है कई बार डिपेंड करता है कंज्यूमर के बिहेवियर पे कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, किस टाइप के कंज्यूमर है। जंगल में जो जू है वो जानवरों पे डिपेंड करता है कि कैसे कैसे जानवर है, तो वैसे ही यहाँ पे कंज्यूमर यानी एक गुडविल जो है कंज्यूमर के बिहेवियर के बिहाफ पे भी क्रिएट किया गया, बनाया गया। तो नॉर्मली जो है कंज्यूमर को जानवर में कन्वर्ट किया गया, यानी कि जानवर से कंपैरिजन किया गया कि 4 तरह के जानवर होते हैं। इन 4 तरह के जानवर का जो है गुडविल किस तरह से होता है हमें सीखना है अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम पूरा डिटेल समझेंगे कि चारों में क्या डिफरेंसेस है। तो दोस्तों अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए। और मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये गुडविल आपका फंडामेंटल और पार्टनरशिप फॉर्म के 16 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। ये आपका गुडविल का आज पहला लेक्चर, अभी 5 लेक्चर और आएगा। और इसके साथ ही पूरा क्लास 12 का सिलेबस एक एक करके मैं पूरा कराऊंगा आपके एग्जाम तक के, जो नेक्स्ट ईयर 2023 में जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें। तो जितने भी ज़रूरतमंद जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सब तक शेयर करिए, पहुंचाइए वीडियो को। थैंक यू सो मच।